हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज तुला राशि की बात होगी। गुरु का गोचर 2022-23 में 1 साल तक रहेगा मीन राशि पर, और इससे तुला राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गुरु कैसा फल देगा, इसको आज जानेंगे। तो यह स्थिति कब शुरू होने वाली है? 13 अप्रैल 2022 के दिन यह स्थिति दोपहर बाद शुरू हो जाएगी 3:50 से, और यह स्थिति 1 साल तक चलेगी, अर्थात 22 अप्रैल 2023 तक गुरु मीन राशि पर रहेगा। तो अभी वर्तमान में फरवरी महीना चल रहा है और अभी यह गुरु कुंभ राशि पर है, लेकिन 13 अप्रैल से यह स्थिति बदल जाएगी। कुंभ राशि को गुरु छोड़ देगा, फिर गोचर करेगा मीन राशि पर। अब शास्त्रकारों ने क्या कहा है, इसे भी जरूर सुने कि दूसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, 11वां गुरु श्रेष्ठ गुरु कहलाता है। लेकिन तुला राशि वालों के लिए यह गुरु श्रेष्ठ वाला नहीं है, बल्कि मध्यम वाला है। क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा है कि यदि आपकी राशि से गुरु पहला, तीसरा, छठा और 10वां हो तो ऐसा गुरु मध्यम फलदायी होता है। तो तुला राशि वालों के लिए यह गुरु कैसा रहेगा? मध्यम रहेगा। क्यों? तुला राशि से आप मीन राशि तक यदि गिनेंगे, गणना करेंगे, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, छठा गुरु रहेगा 1 साल तक, 13 अप्रैल 22 से 22 अप्रैल 23 तक। अब यह छठा गुरु क्या फल देगा और इसमें क्या सावधानी रखनी है, विवाह का योग बनेगा तो कब बन सकता है, उसको भी यहाँ पर स्पष्ट करूँगा। और अन्य क्या क्या लाभ तुला राशि वालों को मिल सकते हैं, क्योंकि लाभ भी देगा, ऐसी बात नहीं है कि गुरु लाभ नहीं देगा। इसका भी एक कारण है। गुरु छठे भाव में, अर्थात राशि से छठा भाव, राशि कुंडली से छठा भाव, चंद्र कुंडली, चंद्र राशि, तो आपको अपनी जन्म राशि, चंद्र राशि जिसे कहते हैं, उसको देखना है। यदि आपकी तुला राशि है, कुंडली में आपका चंद्रमा 7 नंबर अंक पर लिखा हुआ है, आपका जन्म चित्रा नक्षत्र के तीसरे या चौथे चरण में हो, या स्वाति नक्षत्र में हो, चारों चरण स्वाति के तुला राशि में आते हैं, या विशाखा नक्षत्र का पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, इनमें जन्म हो तो आपकी तुला राशि होगी। अब क्योंकि गुरु आपकी राशि से छठा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ मध्यम कहा है, लेकिन गुरु अपनी ही राशि मीन पर बैठा हुआ है और बैठा हुआ रहेगा, तो यह स्थिति ज़्यादा बुरी नहीं होगी। इसे भी समझना जरूरी है। और यदि आपकी तुला, एक बात जरूरी और सुन लें आप, कि यदि आपकी तुला राशि नहीं है लेकिन तुला लग्न की कुंडली है, तब भी गुरु का फल ऐसा ही, लगभग ऐसा ही आपको मिलेगा। तो तुला राशि वालों के लिए यह गुरु कैसा रहेगा? सबसे पहले रोगों में सामान्य स्थिति रहेगी। जो भी व्याधि है, शारीरिक तकलीफ है, उसमें सामान्य स्थिति रहेगी। कोई बहुत बड़ी बीमारी आपको नहीं होगी। छोटे छोटे रोग हो सकते हैं, समस्याएं जो पहले से चली आ रही है या मौसमी बीमारियां हैं, ऐसी रहेगी। कोई गंभीर बीमारी वाली स्थिति यहाँ पर नहीं लग रही है। दूसरी स्थिति, पराक्रम में वृद्धि होगी। पराक्रम में वृद्धि होगी, पराक्रम बढ़ेगा आपका। लेकिन मान सम्मान की स्थिति सामान्य रहेगी। आप पर निर्भर करेगा कि आप कैसे काम कर रहे हैं। मान सम्मान की स्थिति सामान्य रहेगी। अपने निश्चय पर आप अडिग रहेंगे। जो भी निश्चय करेंगे, जो भी ठान लेंगे, उस विषय पर, उस काम पर अडिग रहेंगे, वही काम करेंगे आप। तो यह स्थिति तो अच्छी है, लेकिन अच्छे काम का चुनाव करेंगे तो अच्छा रहेगा। नौकरी में अचानक लाभ का योग इस गुरु से बनेगा। तो लाभ के योग बनेंगे नौकरी में। अब नौकरी में आप चाहे बदलाव करें, या नौकरी में विशेषकर एक बात समझ लें कि छठा मध्यम गुरु है, तो नौकरी में जरूरी हो तभी बदलाव करना चाहिए। लेकिन कहीं से लाभ मिल रहा है, अभी जो आपकी सैलरी है उससे ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है, और आपकी तुला राशि है, तो आप चाहें तो बदलाव कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी हो तभी। क्योंकि इसमें एक स्थिति और है,
तुला राशि पर केतु का गोचर भी अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। उसकी स्थिति मैं पूर्व में बता चुका हूँ, केतु कैसा रहेगा। राहु आपकी राशि से सप्तम हो जाएगा, तो राहु की स्थिति भी मैं बता चुका हूँ। और फिर अभी स्थिति अगर आप देखें कि यह पूरा साल शनि का ढैया भी अभी और चलेगा 17 जनवरी 2023 तक। बीच में कुछ राहत अवश्य मिलेगी 2022 में। 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में आपको शनि का ढैया नहीं रहेगा। इस समय में राहत मिलेगी, शनि ढैये से राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी पूरा साल बल्कि अगले जनवरी 17 जनवरी तक यह शनि का ढैया तो रहेगा। तो ग्रह स्थिति विशेष श्रेष्ठ नहीं बनती है। राहु केतु की स्थिति, शनि की स्थिति और फिर गुरु भी छठा है, लेकिन गुरु के लाभ अवश्य मिलेंगे। तो आवश्यक हो तो नौकरी छोड़े, काम चल रहा है, सैलरी अच्छी है तो छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। पिता के लिए भी शुभ रहता है, यह गुरु पिता के लिए शुभ है, पिता के कामकाज में शुभ स्थिति रहती है और पिता से लाभ के भी योग बनते हैं। तो पिता से आपको किसी न किसी प्रकार का लाभ अवश्य इस समय में मिलेगा। अधिकारियों से भी लाभ की स्थिति रहती है। जो आपके जो अधिकारी हैं या आपसे ऊपर डिपार्टमेंट में कोई अधिकारी है, मैनेजर है, तो उनसे भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दूर यात्रा का योग भी इस समय में बन सकता है, लेकिन आवश्यक हो तभी करें। बाकी योग अवश्य बनेगा दूर स्थान पर यात्रा का, या विदेश यात्रा योग भी इस समय में बन सकता है। विवाद का योग भी बनेगा, झगड़े का योग भी बन सकता है, किसी से झगड़ा हो सकता है, लेकिन विवाद में आपकी विजय अवश्य होगी। लेकिन अनावश्यक झगड़ा क्यों करें? तो किसी से छोटी मोटी कहा सुनी हो जाती है तो वहाँ सावधानी रखें। हालांकि उसमें आपकी विजय होगी, लेकिन फिर भी सावधानी रखनी होगी। व्यर्थ विवाद से बचें। चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार की विवाद वाली स्थिति बनती है तो सावधानी अवश्य रखें। शुभ कार्यों में रुचि रहेगी, धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी, शुभ कार्य करेंगे तो गुरु वहाँ पर भी शुभ फल अवश्य देगा। शुभ मांगलिक कार्य घर में भी होंगे, शुभ कार्यों में रुचि रहेगी। लेकिन विवाह की स्थिति अभी क्लियर नहीं की है। विवाह की स्थिति भी मैं आगे आपको बता रहा हूँ, उसको भी ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि विवाह का योग कब बन सकता है। भाई बहन जो हैं उन पर खर्चे का योग इस समय में अवश्य बनेगा। छोटे भाई बहन हो चाहे बड़े भाई बहन हो, उन पर किसी प्रकार का खर्च है या उनको किसी प्रकार का आप हेल्प करते हैं तो मदद करते हैं, इस प्रकार के योग बन सकते हैं। नवीन कार्य योजना बन सकती है। नया कोई काम करना चाहते हैं उसकी योजना आप इस समय में बना सकते हैं। लेकिन हो सके जहाँ तक जनवरी 2023 के बाद ही नया काम प्रारंभ करें। इस बात पर भी ध्यान अवश्य देवें कि इस साल रुक जाए। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो अगले साल जनवरी के बाद ही आपको करना चाहिए। व्यापार योग है लेकिन इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करें। व्यापार योग है लेकिन इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करना चाहिए। परिश्रम की अधिकता रहेगी, चाहे नौकरी, चाहे व्यापार, चाहे शिक्षा। मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। चाहे आप नौकरी में हैं, चाहे आप व्यापारी हैं, तो वहाँ पर भी मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और चाहे आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, बच्चे हैं, अभी कम उम्र है या बड़ी उम्र है, तब भी कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, मेहनत थोड़ी अच्छी करनी होगी। क्योंकि ग्रह स्थितियाँ, केतु की स्थिति, शनि की स्थिति, गुरु छठा, थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। पढ़ाई पर ध्यान देवें, व्यापार पर ध्यान देवें, नौकरी में ध्यान देवें, दिनचर्या अच्छी रखें। कौटुंबिक सुख सामान्य रहेगा, परिवार का सुख भी रहेगा, सामान्य ठीक ठीक रहेगा, कोई बड़ी समस्या वाली स्थिति नहीं रहेगी। ननिहाल में किसी का स्वास्थ्य नरम हो सकता है। मान लीजिए आपका जो ननिहाल है, मामा है, नाना है, नानी है, तो वहाँ हो सकता है किसी का स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम हो सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति भी इस गुरु से बन सकती है। तो ये सारी स्थितियाँ मैंने आपके सामने रखी। अब अगर आपकी तुला राशि है तो आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए उस पर भी थोड़ा सा अमल कर लेवें, ध्यान देंगे
तो एक साल गुरु का अच्छा निकलेगा। अधिक खान पान से आपको बचना है। गुरु छठे स्थान पर है, आपकी राशि से छठा है, तो अधिक भोजन नहीं करना है। भोजन चबा चबा कर करना है और भोजन करते समय शांति से भोजन करना है। किसी प्रकार की मानसिक चिंता या कोई आपका मस्तिष्क कहीं और है और आप भोजन कर रहे हैं, तो ऐसा भोजन भी वैसे भी ठीक नहीं होता है। तो खान पान पर ध्यान देवें, अधिक भोजन से बचें और गलत खान पान को तो काम में लेना ही नहीं है। बाजार का भोजन लेना ही नहीं चाहिए। चिड़चिड़ापन, क्रोध से आपको बचना है, क्योंकि आपकी राशि से चौथा शनि है, वह भी चल रहा है ढैया। फिर आपकी राशि पर केतु भी आ जाएगा अप्रैल से, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, क्रोध अवश्य रहेगा। थोड़ी सावधानी रखेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऋण लेकर कोई काम नहीं करना है। छठे स्थान पर गुरु है, आपकी राशि से छठा गुरु है, तो लोन लेकर कोई काम हो सके जहाँ तक नहीं करना चाहिए। और यदि लेना भी है तो छोटा लोन लेवें, बहुत बड़ा लोन लेकर कोई काम इस समय में आपको नहीं करना चाहिए। और हो सके जहाँ तक, वापस स्पष्ट कर दूं, 17 जनवरी 2023 के बाद शनि की ढैया पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हो सके तो आप छोटा मोटा रिस्क ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं, कोई काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज्योतिष बना ही इसीलिए है, यह विषय इसीलिए बना है कि आप समय रहते ही सावधान रहें। व्यर्थ खर्च व लेन देन से बचना है। ऐसा कोई खर्च ना हो जो व्यर्थ का हो, और लेन देन में भी सावधानी आपको इस समय में रखनी होगी। व्यर्थ लेन देन ना करें, किसी को उधार पैसा ना दें, इस पर भी ध्यान अवश्य लगावें। क्योंकि तुला राशि वाले बहुत पैसे वाले संपन्न लोग भी हैं, जिनके पास बहुत अधिक मात्रा में पैसा है, और वे किसी को उधार दे देते हैं इस समय में, तो फिर वह धन आ नहीं पाता है, अगला व्यक्ति देगा नहीं, फिर उससे भी गुस्सा, चिड़चिड़ापन, क्रोध रहता है। तो लेन देन में सावधानी रखनी है। व्यापार में भी लेन देन में सावधानी रखनी है। व्यापारी हैं, दुकान पर कोई व्यक्ति आता है, ठीक है, आप छोटा सामान बेचते हैं, सस्ता सामान बेच रहे हैं, तो कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं। लेकिन आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत महंगा है, तो वहाँ लेन देन में सावधानी भी रखनी पड़ती है। रिश्तेदारी में झगड़ों से बचें। जितने भी आपके आस पड़ोसी रिश्तेदार हैं, उनसे आप झगड़ा भूल कर भी ना करें, उनसे बचकर चलना चाहिए। खान पान की अनियमितता रहेगी, इसलिए सावधानी रखें। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि खान पान को संतुलित रखना है। दिनचर्या आप अच्छी रखेंगे तो सारी स्थितियाँ बहुत अच्छी चलेगी। संतान की शिक्षा व गतिविधियों पर ध्यान दें। संतान की शिक्षा पर ध्यान देना होगा, क्योंकि गुरु छठा है, तो गुरु कहाँ का कारक होता है? गुरु कुंडली में 4 स्थानों का कारक होता है। एक तो धन कुटुंब वाणी भाव का कारक, दूसरा संतान शिक्षा बुद्धि का कारक, तीसरा भाग्य का धर्म का कारक, फिर आमदनी का कारक। 4 स्थानों का कारक है गुरु। और महिलाओं की कुंडली में सप्तम का कारक भी गुरु ही है, तो वहाँ पर दाम्पत्य जीवन पर भी ध्यान देना होता है। तो संतान की शिक्षा और उसकी गतिविधियों पर ध्यान देवें। यदि आपकी संतान है, आपकी तुला राशि है, और आपके जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा पर और उनकी गतिविधियों पर आप ध्यान अवश्य देवें। अधिक खर्च से बचें। तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि खर्च अधिक नहीं करना चाहिए। नौकरी बिल्कुल ना छोड़ें, हो सके जहाँ तक। अगर अच्छी चल रही है तो छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और मुकदमों से बचें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे कोर्ट कचहरी का काम पड़ जाए, मुकदमे हो जाएं, तो ऐसे कामों से आपको बचना चाहिए। अब विवाह योग की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए विवाह योग, शादी का योग कब बनता है तुला राशि वालों के? तो एक स्थिति तो मैं बता चुका हूं कि 13 अप्रैल 2022 तक तो योग है, लेकिन 13 अप्रैल 2022 तक, उसके बाद फिर कमज़ोर पड़ जाएगी स्थिति। यदि आपकी तुला राशि है, हो सकता है आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं या कोई दशा अच्छी आ जाए तो योग बन जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन राशि के अनुसार अगर समझें तो यह गुरु विवाह के योग 13 अप्रैल 2022 के बाद फिर नहीं बनाएगा। लेकिन 13 अप्रैल 2022 के बाद एक समय ऐसा है
जो आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। उसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो लाभ मिलेगा। और आने वाले समय में गोचर के ग्रहों की स्थितियां मैं और स्पष्ट करूंगा, वहाँ पर भी मैं अलग स्थितियां बताऊंगा। उनको आप समझेंगे, देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि दूसरे ग्रह भी कैसे अचानक योग बना देते हैं। तो वे स्थितियां तो मैं निरंतर बता ही रहा हूँ, जैसे मंगल है, सूर्य है, शुक्र है, तो इन स्थितियों को भी क्लियर करूंगा। गोचर वाली स्थितियां, शनि की स्थिति है। एक स्थिति और है कि तुला राशि की जानकारी मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेष से लेकर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन 6 राशियों की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो उन राशियों पर गुरु का प्रभाव कैसा रहेगा, गुरु गोचर कैसा रहेगा 1 साल तक, अगर उनमें से आपकी कोई राशि है तो आप उन वीडियो को भी अवश्य देख सकते हैं। या आपके परिवार में किसी सदस्य की राशि है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तो उस वीडियो को भी आप अवश्य देखें इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो 17 मई 2022 से इस अप्रैल के बाद यह जो गुरु का गोचर 1 साल तक चलेगा, इसमें 17 मई 2022, 17 मई 2022 से लेकर 26 जून 2022, 1 महीना और कुछ दिन है। यह समय बहुत पॉजिटिव रहेगा। इसमें अगर कोई रिश्ता आता है तो बातचीत करेंगे तो योग बनेगा विवाह का। तो ये एक टुकड़ा है, छोटा सा एक भाग है इस साल में, गुरु के गोचर के इस पूरे टुकड़े में से एक छोटा सा टुकड़ा है। इसमें अगर आप कोशिश करते हैं तो लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अब अंतिम स्थिति, यदि आपकी तुला राशि है और आप जैसे विशेष तौर से आप डॉक्टर हैं या हॉस्पिटल से जुड़ा काम करते हैं या फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं या संगीत, गायन, वादन या संगीत से जुड़े आप प्रोडक्ट बेचते हैं या आप शिक्षक हैं, तो ऐसे तुला राशि वाले जातकों के लिए यह गुरु और ज़्यादा अच्छे फल देगा। जो भी फल मैंने शुभ बताए हैं उनके लिए और ज़्यादा यह गोचर का गुरु अच्छे फल देगा। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और भी दर्शक लाभान्वित होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में अन्य राशियों की भी जानकारी निरंतर दी जाएगी और उसके अलावा भी विवाह के मुहूर्त, गृह प्रवेश मुहूर्त और अन्य सारे मुहूर्त भी नियमित बताए जा रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।